तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाइड पार्ट, ठीक है। अपन का नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी का अपना अप्लाइड पार्ट, ठीक है। ठीक है, इसमें पहले अपन किसकी बेसिस में करेंगे, हाइपर सिक्रीशन की बेसिस में क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें पहले आता है गिंगेटिज्म, ठीक है। अब ये क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन विच ऑकर ड्यू टू द पिट्यूटरी ट्यूमर। इसमें किस वजह से होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन which occurs due to pituitary tumor, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, height of 7 to 8 feet, condition known as hyperglycemia, glucosuria, diabetes mellitus, constant headache, and unusual disturbance, ये देखो, ये विजुअल है, ठीक है ना। मैं भी क्या आपको बोल रही हूँ, विजुअल डिस्टर्बेंस ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है। इसमें जो सेकंड है वो है एक्रोमेगली, characterized by enlargement and thickening and broadening of the bone due to pituitary tumor, ठीक है। ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, protrusion of the supraorbital ridges, और क्या, broadening of nose, thickening of lips, wrinkle formation, on forehead, also known as bulldog scalp, ठीक है। और क्या है, प्रोट्रूशन ऑफ लोअर जॉ मैंडिबल, ठीक है ना। इसमें डिफॉर्मिटीज लाइक
deformities like size of lung, heart and spleen enlarged. Size of heart, lung and spleen are enlarged. Hyperactivity, hyperactive thyroid, parathyroid and adrenal gland. It may be diabetes mellitus also. ठीक है, अब इसका एक और है, देखो मैं एक बार आपको लिख के बता रही हूँ, फिर मैं सारा समझा दूँगी. ठीक है, थर्ड है एक्रोमेगैलिक गिंगेटिज्म. ठीक है ना. एक्रोमेगैलिक गिंगेटिज्म में क्या होता है कि वो गिंगेटिज्म और एक्रोमेगैली दोनों के सिम्टम्स जिस पेशेंट में इन्वॉल्व होते हैं उसे अपन एक्रोमेगैलिक गिंगेटिज्म कहते हैं. ठीक है ना. तो फिर इससे मतलब इसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए, देखो. और बताइए क्या रेयर डिसऑर्डर है, तो अपन लिखेंगे रेयर डिसऑर्डर विथ सिम्टम्स ऑफ both गिंगेटिज्म एंड एक्रोमेगैली. ठीक है, इस तरह से होता है. ठीक है, फोर्थ आता है कुशिंग डिजीज और सिंड्रोम. देखो मैं पहले लिख के बता रही हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से इस तरह से समझाऊंगी कि आप ये भूलोगे ही नहीं. ठीक है, तो ये क्या है, causing due to hyperactivity of glucocorticoids, ये आ जाता है ना, हाइपर एक्टिविटी किसकी, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, particularly cortisol, ठीक है, हाईलाइट कर दिया. इट में बी ड्यू टू आइदर पिट्यूटरी origin or adrenaline origin. ठीक है, if it is pituitary origin, then it is known as Cushing disease. ठीक है, और if it is adrenaline origin, then it is Cushing syndrome. साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, मून फेस, बफेलो हम्प, पॉट बेली, थिनिंग of extremities, thickening of subcutaneous tissue, darkening of skin, or neck, facial redness, facial hair growth,
ऑस्टियोपोरोसिस, weakening of muscle, hyperglycemia, hypertension और poor wound healing। ठीक है, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है। चिंता मत करो, अभी मैं एक साथ आप लोगों को बताऊंगी इसके हाइपर और हाइपो सिक्रीशन। एक काम करती हूँ, मैं आपको पहले इसके हाइपर सिक्रीशन का अच्छे से रिकैप करा देती हूँ ताकि तुम्हें ये याद हो जाए। चिंता की कोई बात नहीं है। देखो, अपन को अपने अप्लाइड पार्ट लिखना है पहले अपने एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है ना। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में अभी ये मैंने जितनी भी आपको ये सारी जितनी भी आपको अभी समझाई है, ये सारी की सारी जो भी डिजीजेस ये है अपनी हाइपर सिक्रीशन पे। हाइपो भी नहीं है, हाइपो भी दूसरी है। तो अपन के हाइपर सिक्रीशन में पहले आती है गिगेंटिज्म, ठीक है ना। ये होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन विच ऑकर्स ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर। पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन होता है, इस वजह से पिट्यूटरी ट्यूमर पैदा हो जाता है। तो उसके कारण ये गिगेंटिज्म होता है। उससे क्या होता है, मतलब ऐसे देखो, तुम्हें दिल को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आगे। जैसे तुम अभी पहले हाइपर सिक्रीशन की डिजीजेस पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर तुम पढ़ोगे हाइपो सिक्रीशन की एंटीरियर पिट्यूटरी के, ठीक है ना। जब तुम हाइपो सिक्रीशन की पढ़ोगे उस वक्त क्या होगा कि तुम्हें जो डिजीजेस मिलेगी उसमें ऐसा होगा कि ना, जैसे डिजीज मिलेगी जैसे होगा ड्वार्फिज्म मिलेगी, ठीक है ना, एक्रोमाइक्रिया मिलेगी, ठीक है ना। तो अब तुम ड्वार्फिज्म के नाम से समझ रहे होगे, मतलब वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है शॉर्ट हाइट से, ठीक है ना। तो तुम इसको पहले ये बात क्लियर करो कि तुम्हारा जो हाइपर सिक्रीशन में उसमें जो भी अप्लाइड आएगा वो मेनली अपनी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी एक्स्ट्रा, उससे रिलेटेड आएगा। और जो हाइपो आएगा वो आएगा हाइट कम रह जाएगी, उससे रिलेटेड आएगा। तो वैसे सोचो हाइपर सिक्रीशन हो गया मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज़्यादा कर दिया तो एक्स्ट्रा हाइट आ गई है, और हाइपो सिक्रीशन हो गया मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ने बहुत कम किया तो बहुत कम हाइट आएगी इंडिविजुअल की, ठीक है ना। तो अपन पहले पढ़ रहे हैं हाइपर सिक्रीशन, ठीक है ना। तो गिगेंटिज्म में होता क्या है कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन विच ऑकर्स ड्यू टू द पिट्यूटरी ट्यूमर। साइन एंड सिम्टम क्या है, जैसे हाइट ऑफ इंडिविजुअल इज 7 to 8 feet, ठीक है। कंडीशन नॉन एज हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोजयूरिया, डायबिटीज मेलाइटस, कॉन्स्टेंट हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंस ड्यू टू द पिट्यूटरी ट्यूमर। देखो ये तीन है ना, ये और ये डिजीज़ है ना एक दूसरे से मिली हुई है। देखो कैसे, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ठीक है, तो बाद में ग्लूकोज है ना ज़्यादा होएगा और फिर बाद में यूरिन से निकलेगा, ठीक है। यूरिन से निकलेगा तो मतलब देखो बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, इससे मतलब अपन को पता चलेगा कि अगले के बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है। तो ग्लूकोज ज़्यादा है तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगा, तो किसका है, डायबिटीज मेलाइटस। तो ये तीनों नाम तो तुम्हें ऐसे याद हो जाएंगे। कंडीशन नॉन एज हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोजयूरिया एंड डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। कॉन्स्टेंट हेडेक होगा और विजुअल डिस्टर्बेंस होगा ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है ना। अगला एक्रोमेगली, ठीक है ना, characterized by the enlargement and the thickening of and broadening of the bone due to the secretion of growth hormone। अब देखो इसकी हाइट एक्स्ट्रा बढ़ गई, 7 से 8 फीट हो गई, जो कि इतनी होती नहीं है नॉर्मल इंडिविजुअल की आज के समय में, तो ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब उसके बोन में भी बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हुआ होगा, है ना, मतलब उसकी बोन की बहुत ज़्यादा थिकनिंग हुई होगी, ठीक है ना। अपन ये समझे ना, बोन की उसकी बहुत ज़्यादा थिकनिंग हुई होगी। तो इसमें ये एक्रोमेगली है कैरेक्टराइज्ड बाय द इनलार्जमेंट एंड द थिकनिंग एंड द ब्रॉडनिंग ऑफ द बोन ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। साइन एंड सिम्टम क्या रहेंगे, देखो अब देखो इसके साइन एंड सिम्टम्स भी कैसे याद हो गए। समझो बोन है उसमें ज़्यादा सिक्रीशन हो गया, ब्रॉडनिंग हो गई, ठीक है, डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो गया। तो मतलब उसकी खाई ना खाई जो है ना फेस की बोन्स है जो आपने एनाटॉमी में पढ़ी होगी उसका भी कुछ ज़्यादा इलार्जमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो इसके कारण जो उसकी नेसल बोन है ना जितनी भी वो सब का भी इनलार्जमेंट ज़्यादा हुआ, तो इसी कारण उसके नोज़ का इनलार्जमेंट हो गया। तो मतलब ब्रॉडनिंग ऑफ द नोज़ उस इंडिविजुअल की हो गई, ठीक है ना। और है ना थिकनिंग ऑफ लिप्स भी हो गई, मतलब बहुत मोटे होठ हो जाएंगे, ठीक है ना। व्रिंकल फॉर्मेशन हो जाएंगे फोरहेड में,
ठीक है ना, ऑल्सो नॉन एज बुलडॉग स्कैल्प। ये देखो तुम इस नाम से पता लगा लो, बुलडॉग स्कैल्प। बुलडॉग कैसे दिखता है, उसके फॉरहेड में वो होते हैं, रिंकल्स होते हैं, ब्रॉड नोज होता है, ठीक है ना, और लिप्स बहुत थिक होते हैं। तो ये तुम्हें अपने आ जाएगी। और क्या, प्रोट्रूजन ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल एजेस एंड प्रोट्रूजन ऑफ द लोअर जो मैंडिबल, ठीक है ना, ये याद हो जाएगा। डिफॉर्मेटिव्स क्या है कि साइज ऑफ हार्ट, लंग्स एंड स्प्लीन इनलार्ज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ इनलार्ज हो रहा है, ठीक है ना। हाइपर एक्टिव किसकी वजह से, थायराइड, पिट्यूटरी एंड एड्रेनल ग्लैंड की वजह से, और ये डायबिटीज मेलाइटिस भी कॉज करता है, क्योंकि देखो तुम यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर ग्लाइसीमिया भी हो रहा है, ठीक है ना, ग्लाइसेमिया भी हो रहा है, फिर ग्लूकोज यूरिया भी हो रहा है, तो उसके कारण बॉडी के अंदर मतलब ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है, और हाइपर एक्टिव थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड की वजह से, ठीक है। एक्रोमेगली गिंगिटिस में क्या होता है, ये रेयर डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें विद सिम्टम्स ऑफ बोथ गिंगिटिज्म एंड एक्रोमेगली, दोनों के सिम्टम्स इंडिविजुअल में मिलेंगे। लास्ट है हाइपर सिक्रेशन में फ्यूशन डिजीज एंड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कॉजिंग ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की हाइपर एक्टिविटी की वजह से होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की हाइपर एक्टिविटी से ही होता है, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉजिंग ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, पर्टिकुलरली जो होता है कार्टिकॉर्टिसोल का होता है। इट मे बी ड्यू टू दी पिट्यूटरी ऑरिजिन और एड्रेनल ऑरिजिन। अगर क्वेश्चन डिजीज या सिंड्रोम हुई है, वो दो तरीके की हो सकती है, उसका ऑरिजिन पिट्यूटरी हो सकता है एंड एड्रेनालिन हो सकता है, ठीक है। अगर उसका ऑरिजिन पिट्यूटरी रहता है तो वो क्वेश्चन डिजीज कहलाएगी, और अगर एड्रेनालिन रहता है तो क्वेश्चन सिंड्रोम कहलाएगी, ठीक है ना। साइन एंड सिम्टम क्या है, मून फेस, बफेलो हम, पॉट बेली, थिकनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, थिकनिंग ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू, डार्किंग ऑफ द स्किन। देखो इसमें कुछ तो नाम ऐसे याद हो जाएंगे, तुम्हें सोचना है कि किसी के समझो ब्यूटी में बहुत इफेक्ट पड़ा हो। देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है इस आंसर से, बस तुम्हें याद रह जाए, इसलिए मैं बस इसलिए कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। मतलब इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी में इम्पैक्ट करा है, तो उसके कैसे पड़ेगा, उसके कैसे पड़ेगा, उसकी स्किन डार्क हो जाएगी, डार्किंग ऑफ द स्किन ऑन नेक, ठीक है ना, नेक में उसकी स्किन डार्क हो जाएगी, फेशियल रेडनेस हो जाएगी, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाएगी, लड़कियों की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। लड़की तो बोलेंगे अच्छा मेरी दाढ़ी हो गई, नहीं ऐसा नहीं, फेशियल हेयर ग्रोथ, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है मतलब मसल भी वीक हो गई, और साथ में मतलब उसकी हाइपरटेंशन हो गया, पुअर वुड हीलिंग हो गई, ठीक है, और साथ में हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है, और फिर बाद में थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज और थिकनेस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू सब हो रहा है, पॉट बेली, सब बफेलो हम्प एंड मून फेस, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ने वाले हैं हाइपोसिक्रीशन। सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो इस लेक्चर में सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ही मैं कवर करूँगी, इसका पार्ट सेकंड में आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कवर करूँगी, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब देखो पहले है हाइपोसिक्रीशन में ड्वार्फिज्म, नाम से पता चल रहा होगा ये कोई ना कोई शॉर्ट हाइट से रिलेटेड कुछ डिजीज़ है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसमें है स्टंटेड ग्राफ, डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग, कब हो जाता है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। साइन एंड सिम्टम क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ इंडिविजुअल, मैक्सिमम, देखो इसका मतलब मैक्सिमम है, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ इंडिविजुअल। तुम सोचो कम हाइट है तो कितनी कम होगी, देखो वो होगी 3 फीट, इंडिविजुअल इज 3 फीट, ठीक है। हैड बिकम स्लाइटली लार्जर इन इट रिलेशन बिकम बॉडी
in relation become body. It is there is not mental retardation and reproductive system is not affected. तुमने देखा होगा जिनकी हाइट छोटी छोटी होती है, बहुत एज हो जाती है फिर भी, तो तुमने देखा होगा कि ऐसा कुछ नहीं, उनको मेंटल रिटार्डेशन हो या उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो, कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उनकी बॉडी, उनका हेड लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी, मतलब हेड ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट होती है इनकी 3 फीट, ठीक है। अब सेकंड है एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया क्या है? एट्रोफी एंड थिनिंग, एट्रोफी एंड थिनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज of body. It is mostly associated with hypothyroidism. देखो तुम लोगों को है ना, जैसे बैकग्राउंड में ये ब्लैक पेपर अच्छा लग रहा है पेज, या वाइट रखूँ, ठीक है ना, तो तुम मुझे बता देना। पर मुझे लग रहा है कि तुम लोग वैसे ही फ़ोन बहुत यूज़ करते हो तो ब्लैक रहेगा, तुम्हारे आँखों में कम दबाव पड़ेगा, इसलिए तुम ये रख लो। अगर तुम कहोगे तो मैं उसमें वाइट बैकग्राउंड भी कर दूँगी, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। विथ क्या बोला, विथ हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपो secretion of adrenocortical hormones, ठीक है। here the person become लेथार्जिक का मतलब जानते हो क्या आता है? सुस्त या थका हुआ, ठीक है ना। विथ ओबेसिटी, विथ लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है। मैं भी समझा दूंगी, पहले मैं तुम्हें लिख के थोड़ा बता देती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में फिर 2 बार चला जाएगा। सीमेंस, नेक्स्ट इज Siemens disease. Also known as pituitary cachexia, occurs due to hypopituitarism. Signs and symptoms are rapidly developing senile decay, मतलब जो इंसान होगा इंडिविजुअल वो बहुत जल्दी बूढ़ा होना लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है? ए पर्सन who is 30 years old looks like 60 years old, loss of hair in the body and early loss of teeth, the skin on the face become dry and wrinkled, ठीक है। अब चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ इसकी जो भी है तीनों हाइपोपिट्यूटरी से होने वाली तीनों के तीनों डिजीज़। पहला है ड्वार्फिज्म, इसमें स्टन ड्राफ हो जाएगी,
इस हाइट छोटी हो जाएगी ड्यू टू दी डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इन्फेंसी के मतलब इन्फेंट एज में या फिर अर्ली चाइल्डहुड में ही ये अफेक्ट कर देगा इंडिविजुअल को। और साइन एंड सिम्टम क्या रहेगी, मैक्सिमम हाइट रहेगी 3 फीट की, हेड बिकम स्लाइटली लार्जर इन रिलेशन टू दी बॉडी, देर इज़ नॉट मेंटल रिटारेशन नहीं रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अफेक्ट नहीं होगा। एक्रोमाइक्रिया में क्या आएगा, एट्रोपी इन द थिनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद द हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स, ठीक है ना। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होगा और हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स की वजह से होगा। ये याद रखना, ये मेन लाइन है, ठीक है ना। इसको शायद तुम अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है ना। हियर द पर्सन बिकम लेथर्जिक विद ओबेसिटी विद लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, मतलब वो सेक्सुअल फंक्शन मतलब वो बहुत थकावा महसूस करेगा, तो उसकी ओबेसिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, याद रखना, मोस्टली एसोसिएटेड विद द हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स। सिमोन्स डिजीज क्या होता है, ऑल्सो नॉन एज पिट्यूटरी कैकेक्सिया, ऑकर्स ड्यू टू द पिट्यूटरिज्म, पिट्यूटरी कैकेक्सिया भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। सिमोन्स डिजीज को क्या कहते हैं, पिट्यूटरी कैकेक्सिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और साथ में साइन एंड सिम्टम्स क्या है, रैपिडली डेवलपिंग स्नाइल डिके, जैसे कि जो पर्सन है 30 इयर्स का, वो बहुत जल्दी, वो 60 इयर्स का लगेगा, उसकी हेयर लॉस हो जाएंगे बॉडी में से, और उसके दांत भी जल्दी टूट जाएंगे, और द स्किन ऑफ द फेस बिकम ड्राई एंड व्रिंकल अर्ली, ठीक है ना। अब देखो, मैं तुम्हें इसमें बताती हूँ, जो मेनली वाइवा में जो पूछा जाता है ना तुम्हारे मतलब मैक्सिमम टाइम जो यूनिवर्सिटी वाले आते हैं वाइवा के, वो इस टॉपिक को लेते हैं, क्वेश्चन डिजीज या सिंड्रोम, ठीक है ना। इसको बहुत बार पूछते हैं, तो मतलब अगर वो तुम्हें एंडोक्राइन से कुछ नहीं पूछा ना, तो वो तुम्हें ये पूछ सकता है, ठीक है। तो तुम इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आज हमने एंटीरियर पिट्यूटरी पूरा कर दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी कवर करेंगे। और अगर आप देखो, ये जो मैंने नोट्स जितने भी बनाए हैं, ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, मुझ पर पूरा ट्रस्ट करो। और मतलब मैंने खुद ने भी अपने टाइम में लिखे थे, और मेरे को मतलब अगर मैं सेम टू सेम ये पूरा लिखती हूँ तो मुझे 10 में से 10 मार्क्स के आसपास 9 नंबर दिए थे। देखो, पूरे 10 में से 10 नहीं देते यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वाले, पर 9 देते, तो वो 9 मैंने एग्ज़ाम्स में आए थे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, और तुम बता देना बैकग्राउंड ब्लैक रखोगे क्या रखो, ठीक है ना। कमेंट करना, लाइक कमेंट्स शेयर विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ओके।